नमस्कार साथियों। राजस्थान हाई कोर्ट ने एलडीसी भर्ती के लिए विज्ञापन डाल दिया गया है। विज्ञापन देखने के लिए सबसे पहले हम राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे hcraj.nic.in। वेबसाइट पर देखो, यहाँ पे रिक्रूटमेंट दे रखा है, इस पे अपने को क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करते ही फर्स्ट जो ऑप्शन है रिक्रूटमेंट, जो RSJA डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 2022, इस पे क्लिक करेंगे। ये 6 तारीख 6/8/2022 को ही इसकी विज्ञप्ति आई है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो विज्ञप्ति यहाँ पर आ जाएगी। ये रही विज्ञप्ति। विज्ञप्ति सारी हिंदी में दी गई है, आसानी से सबको समझ में आ जाएगी। निर्देश आपको सबको पढ़ लेने हैं, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। आरक्षण के लिए योग्यताएं, SC ST OBC के TSP नॉन TSP सारी चीजें इसमें विज्ञप्ति में दी हुई है। महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, कितनी जो श्रेणी हॉरिजेंटल कैटेगरी वाइज हॉरिजेंटल रूप से महिलाओं के लिए आरक्षण है। दिव्यांगजनों के लिए भी इसमें आरक्षण है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इसमें आरक्षण रखा गया है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों कैटेगरी वाइज इसमें दे रखा है कि कौन कौन से गेम मान्य है, कौन कौन से जो मेडल है, जो या फिर कौन से स्तर पे आपने खेला है, तब इसमें आपको आरक्षण मिलेगा। भूतपूर्व सैनिकों को भी इसमें हॉरिजेंटल आरक्षण दिया हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं सभी के लिए आरक्षण का प्रावधान इस विज्ञप्ति में दिया हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी इसमें आरक्षण है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी established by law in India or equivalent examination from any university recognized by the government of the proposed and must have basic knowledge of computer। कम से कम इसमें ग्रेजुएट होना आवश्यक है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, इसमें आवेदन करने के लिए योग्य होंगे और आपको कंप्यूटर चलाने का अनुभव और टाइपिंग नॉलेज होना चाहिए। शारीरिक योग्यता इसमें क्या है? कैंडिडेट मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट क्या रखी गई? एज लिमिट इसमें खूब रखी गई है, सब आप आवेदन कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक का जो भी कैंडिडेट है वो इसमें आवेदन करने के लिए योग्य है, और 40 वर्ष से ऊपर है वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। SC ST वालों को 5 साल की ऊपर एज में छूट दी गई है, OBC वालों को 3 साल की छूट दी गई है। और डिफेंस सर्विस से जो रिटायर साथी हैं वो 50 साल तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिनकी एज 50 ईयर तक है वो इसमें आवेदन के लिए योग्य है। ऊपरी एज लिमिट में 5 साल। एज रिलैक्सेशन केस ऑफ पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनको 5 साल की इसमें ऊपरी एज में छूट दी गई है। NCC कैंडिडेट्स को भी ऊपरी एज में इसमें यहाँ पे छूट दी गई है। 3 साल की इसमें NCC कैंडिडेट को छूट दी गई है। तो कुल मिला के आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 45-60 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो भूतपूर्व कैंडिडेट हैं वो 50 तक आवेदन कर सकते हैं, और जो अन्य कैंडिडेट हैं वो 43-45 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें देखो एक ये नोट भी दे रखा है, अंतिम बार कनिष्क न्यायिक सहायक, कनिष्क सहायक ग्रेड लिपिक क्लर्क सेकंड के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वर्ष 2020 में आवेदन आमंत्रित किए गए थे। अतः ऐसे आवेदक जो ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से 1/1/2022 को उक्त
परीक्षा में बैठने हेतु पात्र थे वे इस परीक्षा में आवेदन करने के लिए ऊपरी आयु सीमा की दृष्टि से पात्र होंगे। मतलब इनको भी यहाँ पर 2 वर्ष की छूट दे दी गई है। चरित्र से संबंधित यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। चरित्र स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा चरित्र हो। परीक्षा शुल्क जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रिमिनल श्रेणी के जो कैंडिडेट हैं उनके 500 रुपये परीक्षा शुल्क है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिनल और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमिनल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो आवेदक हैं उनका यहाँ पर 400 रुपये आवेदन फीस है, और राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क दिया हुआ है। परीक्षा शुल्क की यहाँ वापसी नहीं होगी। एक बार आप आवेदन करने के बाद शुल्क वापस नहीं ले पाएंगे। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इसमें क्या दिया हुआ है, देखो सिंपल सा पाठ्यक्रम दिया हुआ है। 2 टाइप का इसमें जो सिलेबस है, रिटन टेस्ट होगा और कंप्यूटर टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका पार्ट ए और पार्ट बी में हिंदी आएगा, और पार्ट सी के अंदर पार्ट ए और पार्ट बी में हिंदी और इंग्लिश है, और पार्ट सी के अंदर जनरल नॉलेज है। मैक्सिमम ये 300 नंबर का पेपर होगा, और हिंदी 100 नंबर की आएगी, इंग्लिश 100 नंबर की आएगी, और जनरल नॉलेज भी 100 नंबर का आएगा। प्रत्येक पार्ट है वो 50-50 क्वेश्चन आएंगे प्रत्येक पार्ट में, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। इस तरह से 300 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। SC/ST कैंडिडेट को मिनिमम 300 में से 120 अंक लाने यहाँ पे अनिवार्य हैं, तभी वो योग्य माना जाएगा, और अदर कैंडिडेट्स को 135 अंक 300 में से लाएंगे तभी वो एग्जाम में क्वालिफाई हो पाएंगे। और 2 घंटे का पेपर होगा। आपके पास जो 150 क्वेश्चन है और 120 मिनट आपको यहाँ पर दी गई है, 2 आवर्स। लिखित परीक्षा का आयोजन ओमार बेस पे होगा, कंप्यूटर बेस नहीं होगा, ये ओमार बेस आवेदन होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग देखो, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग क्वेश्चन इन द रिटन टेस्ट, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। हिंदी का जो सिलेबस है उसमें आएंगे संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद, समास, समास के भेद विग्रह और सामासिक पदों की रचना, उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची, विपरीतार्थक विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युग्म, समश्रु शब्द, शब्दयुक्ति, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में सुधार करना, तो टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, जो काल है टेंस के उनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्शन और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, वॉइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशंस, करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, connectives and word wrongly used, synonyms and antonyms, one word substitution, prefix, suffix, confusable word, items and phrase। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स आएगा, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। ये जनरल नॉलेज का आ गया। पार्ट फर्स्ट का सिलेबस ये कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी है, उसमें टाइपराइटिंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पे टाइपराइटर टेस्ट होगा, और कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड इफिशिएंसी टेस्ट होगा। शैल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर, 2 पेपर में होगा। फर्स्ट पेपर में होगा हिंदी और इंग्लिश की जो टाइपिंग है वो होगी 5-5 मिनट की। 25 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं, और 25 में से पासिंग के लिए 20
25-25 अंक निर्धारित किए गए हैं, मतलब 50 अंक, और 50 में से 20 कम से कम लाने हैं SC/ST कैंडिडेट्स को और 22 अदर कैंडिडेट्स के लिए। उसी प्रकार एफिशिएंसी टेस्ट 10 मिनट का होगा और मैक्स मार्क 50 है। इसमें भी कम से कम 20 SC/ST कैंडिडेट्स को लाने हैं और जो अदर्स कैंडिडेट हैं उनको 22.5 लाने हैं। मतलब 100 नंबर का ये सेकंड सेक्शन का पेपर होगा। कंप्यूटर टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट कौन से फॉन्ट में करवाई जाएगी? कुर्ती देव में तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा और कैलबरी में इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। मिनिमम आपको 8000 कीज पर हावर में की गति से आपको टाइप करना है। एफिशिएंसी टेस्ट भी जो सॉफ्टवेयर पे, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पे कराया जाएगा। इट्स सेल इंक्लूडिंग फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट पैराग्राफ पेज टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटेशन। एफिशिएंसी टेस्ट में ये होगा, आपको जैसे वर्ड के ऊपर आपसे जो पैराग्राफ की साइज है, उसकी फॉर्मेटेशन है, वो सारी चीजें इस पे करवाई जाएगी। मेरिट लिस्ट दोनों पेपर की मिला के मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और 5 गुना कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। रिटन टेस्ट में 5 रिटन टेस्ट में 5 गुना कैंडिडेट्स को इसमें पास किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। ऑनलाइन आवेदन, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश समय पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है ऑनलाइन आवेदन से पूर्व दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन 22/8/2022 से शुरू किए जाएंगे और 22/9/2022 तक आवेदन चलेंगे। पूरा 1 महीना आपका ऑनलाइन आवेदन इसमें चलेगा। आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश है भाई, कोई भी आवेदक जिस कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन करने का पात्र है वह उसी कैटेगरी में आवेदन करें। आवेदन पत्र में भरी गई श्रेणी आवेदक की प्रार्थना पत्र पर किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं की जाएगी। आपकी जो कैटेगरी है, श्रेणी है, उस कैटेगरी के अनुसार ही आवेदन करना है। उसके बाद में किसी भी प्रकार का इसमें संशोधन नहीं किया जाएगा। आप इसे अच्छे से, ये जो निर्देश दिए गए हैं उनको अच्छे से देख लें, ध्यान से देख लें। ये सारे निर्देश हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से एक क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकेंगे, देख सकेंगे, अपने फ़ोन में चला के देख लें और उसके बाद ही आवेदन करें। यहाँ पर जो वैकेंसीज है उनकी जो श्रेणी वाइज उनका बंटवारा यहाँ पे किया गया है। जिला वाइज भी इसमें देखो, प्रत्येक जिला वाइज वैकेंसी है, आप इसमें देख सकते हैं। टीएसपी, नॉन टीएसपी, जो महिला, ओबीसी, जनरल, SC ST, शहरिया, सबकी कैटेगरी इसमें डाली गई है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, तो ये हो गया राजस्थान LDC भर्ती का विज्ञप्ति। आप अच्छे से इसको पढ़ लें, उसके बाद में ही आवेदन करें और वीडियो को कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो भी आप को नोटिफिकेशन उनका भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।